हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्कूल। देखिए, वॉइस का हमारा 8th पार्ट है और आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर्स आप लोग याद करते हुए चलिएगा, ताकि रिवीजन करने में या फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा, ही डिड नॉट ड्राइव द कार। देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा है ही। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, फिर डिड, ओके, फिर नॉट लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, ड्राइव, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द कार। ठीक है, ही डिड नॉट ड्राइव द कार। अब इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख देंगे, अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर द कार हमारा ऑब्जेक्ट है, द कार हमारा ऑब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, तो इसको हम एज इट इज़ रख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए, द कार हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद में वॉज और वर में से हम लोग वॉज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि द कार सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हम लोगों ने वॉज लगा दिया। उसके बाद में नॉट है स्ट्रक्चर में हमारे, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों ने नॉट लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन, तो वो हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, इसके मैं तीनों फॉर्म्स लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए, ड्राइव ये फर्स्ट फॉर्म है, ड्रोव ये सेकंड फॉर्म है और ड्रिवन ये थर्ड फॉर्म है। ओके, तो ड्रिवन, उसके बाद में स्ट्रक्चर में हमारे बाय लिखा हुआ तो हम लोगों ने बाय लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लिखना होगा। और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हिम होता है, तो हम लोगों ने हिम लिख दिया। इस तरह से पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, पंकज डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। ओके, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा हुआ पंकज, फिर उसके बाद में डिड लगा हुआ है और नॉट लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, टेक, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द एग्जामिनेशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, द एग्जामिनेशन, नाउन है तो इसको एज इट इज़ हम लोग रख देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद ये सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, फिर नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, टेकन होती है। ठीक है, टेकन लिख दिया हम लोगों ने। फिर बाय लिखा हुआ तो हम लोग बाय लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पंकज, जो कि एक नाउन है तो इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से द एग्जामिनेशन वॉज नॉट टेकन बाय पंकज, ये हमारा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया। अब हम लोग अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, दे डिड नॉट कलेक्ट द कॉइन्स। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, दे, उसके बाद में डिड लगा हुआ है, फिर नॉट भी लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कलेक्ट लिखी हुई है,
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द कॉइन्स। ठीक, अब देखिए आप लोग, ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा द कॉइन्स है, जो कि एक नाउन है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे द कॉइन्स। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद वॉज और वर में से हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द कॉइन्स आप लोग देख सकते हैं ये प्लूरल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर। फिर उसके बाद में नॉट है स्ट्रक्चर में, तो हम लोग नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है कलेक्टेड। कलेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है कलेक्टेड, तो हम लोगों ने कलेक्टेड लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में बाय लिखा हुआ, तो हम लोग बाय लिख देंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और ये एक प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। मैंने आपको बताया था इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो हम लोगों ने देम लिख दिया। और इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब उसके बाद हमारा चौथा एग्जाम्पल है, चौथा सेंटेंस है, यू डिड नॉट कट द वुड। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। उसके बाद में डिड और नॉट लगा हुआ हमारा इस सेंटेंस में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, कट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, द वुड। ओके, अब इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वुड, जो कि नाउन है, तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमारा वॉज दिया हुआ है और वर दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो द वुड यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। देखिए वॉज हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है, तो हम लोग नॉट लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कट की तीनों फॉर्म्स कट ही होती हैं, कट कट कट। ठीक है, स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, कट। और उसके बाद में बाय लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में बाय लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने बाय लिख दिया। और फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, मैंने आपको बताया था, तो हम लोगों ने यू लिख दिया। और इस तरह से हमारा जो है चौथा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग सीख रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, नीडी पर्सन्स को, नीडी स्टूडेंट्स को इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।